सैक्रामेंटो काउंटी में बुधवार को एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है, उस पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, आपत्तिजनक नारे लगाए। क्या कहना है? जिस तरीके वहाँ स्वामी मंदिर भी है। देखिए, बहुत दुखद स्थिति है, अत्यंत चिंताजनक है कि किस प्रकार से हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है कैलिफोर्निया में। मैं मानता हूं कि अब भारत सरकार को भी इस पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि कैसे पूरे विश्व में हिंदू असुरक्षित हो रहा है, हिंदू मंदिरें असुरक्षित हो रही हैं। और इसका कहीं ना कहीं मौजूदा कारण यह भी है कि कुछ भारत की राजनीति जो भारत में ही पनपी बड़ी और पली बड़ी हुई, और जब भारत के बाहर जाते हैं तो भारत विरोधी गतिविधि करते हैं और भारत को कमजोर करने में कहीं कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं भारत को, भारतीयता को, हिंदुओं को कमजोर समझने की साजिश और भूल की जा रही है। मैं मानता हूं कि भारत सरकार भी कैलिफोर्निया की सरकार से वार्ता स्थापित करे और जो वहां हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ मचाई गई, आपत्तिजनक स्थिति को पैदा किया गया, उस पर रोकथाम लगे और कैसे विश्व भर में हिंदू सुरक्षित हो पाए, हिंदू मंदिरें सुरक्षित हो पाए, वह भी सरकारों को सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि जो है भारत उत्पत्ति स्थल है हिंदुओं की, और पूरे विश्व में यदि हिंदू पीड़ित है, प्रताड़ित है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत की है, भारत सरकार की है। और कैलिफोर्निया में इस प्रकार से स्थिति क्यों पैदा हो रही है, इस पर अब सरकार को वार्ता करने की जरूरत है। वहीं कैलिफोर्निया की सरकार को भी आवश्यकता है कि अपने नागरिकों को, अपने यहाँ के मठ मंदिरों को भी सुरक्षित करने के लिए काम करे कैलिफोर्निया। इस प्रकार से जो है यहाँ दुर्दांत, दुर्दशा और व्यवहार हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का, यह स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। जो भी ऐसी स्थिति को प्रकट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति को पैदा करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए। दुनिया में हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे, फिर हमला हुआ, वहां तोड़फोड़ की गई है, आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं। विदेशों में भी हिंदू मंदिरों पर लगातार अटैक हो रहा है, स्वामीनारायण मंदिर भी है वहाँ। देखिए, ये बिल्कुल सत्य बात है कि हम अपने देश में ही हमको कमजोर किया जा रहा है, इसलिए विदेश में भी लोग हमको कमजोर करने लगे। जबकि भारत भूमि सनातन की भूमि है। भारत भूमि में केवल मात्र सनातन धर्म है। मत मजाब बहुत है, लेकिन धर्म के नाम पर केवल मात्र एक सनातन धर्म है। अब देश में जो अंतरकलह चल रही है धार्मिक बात को लेकर के, और हमारे कुछ जयचंद जो हिंदू समाज में ही पैदा हो गए हैं, जो धार्मिकता को सरोकार नहीं करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए बाएं बकते हैं, उसी का परिणाम है कि आज विदेशों में भी हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है। हम निश्चित बात है हिंदू समाज को इतना सशक्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि देश और विदेश में कोई भी हिंदू समाज के ऊपर कोई आक्रमण न करे। इसके लिए हम पूरी कोशिश, पूरा हिंदू समाज पूरा लगा हुआ है। महाराज जी, वहाँ की सरकार को क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हुए हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में तो ऐसी स्थिति नहीं है कि हमारे मंदिरों पर कोई हमले कर रहा हो, क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो मैं मानता हूं देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत में अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री है इस समय, तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। और योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद सर्वधर्म समभाव की बात रख करके न मुसलमान का पक्ष ले रहे, न हिंदू का पक्ष ले रहे, हिंदू अपनी मर्यादा में रहे और मुसलमान अपनी मर्यादा में रहे, ये सारा चीज योगी आदित्यनाथ जी ने पालन कर रहा है और मठ मंदिर के लोग पालन कर रहे हैं। तो हम तो ये मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज सनातन धर्म के लिए और अन्य धर्मों के लिए, क्योंकि उनके साथ भी हमारी भावना है, ऐसा नहीं है कि हम दुर्भावना रखते हैं, लेकिन राष्ट्र के साथ में अगर कोई दुर्भावना करेगा तो निश्चित बात है कि हम लोग उनके खिलाफ बोलेंगे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, कोई भी हो। अगर हमारे देश के साथ, भारत के साथ में अगर गद्दारी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे अयोध्या में रामलीला होनी है, कब से स्टार्ट होगी और कौन कौन पात्र रहेंगे और क्या उसकी तैयारी है? देखिए, हमारे यहाँ भगवताचार्य स्मारक में जो प्राचीन काल से संतों के द्वारा स्थापित लीला है, महापुरुषों के द्वारा स्थापित लीला है, वो लीला परंपरागत चल रही है और उसका शुभारंभ 30 तारीख को
हम लोग गणपति पूजन से प्रारंभ करेंगे और ये 15 तारीख तक चलेगी। 30 तारीख से प्रारंभ होकर 14 तारीख को भारत मिलाप के साथ में राज्याभिषेक के साथ में इसका समापन होगा। इस बार की रामलीला अयोध्या की जो संस्कृति है, अयोध्या की जो पौराणिकता है, अयोध्या की जो प्रामाणिकता है और रामायण की जो प्रामाणिकता है, उन सारी चीजों को देखते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में रामलीला के यहाँ पर मंडल है, अवध रामलीला मंडल, उस मंडल के द्वारा पुनः रामलीला का यहाँ पर इस वर्ष भगवताचार्य स्मारक में रामलीला होगी और मर्यादा के साथ में होगी। और निश्चित बात है कि इस बार की रामलीला में अयोध्या के अच्छे अच्छे संत और विद्वान भी पात्र के रूप में अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। हिंदू मंदिरों पे लगातार अटैक विदेशों में भी हो रहे हैं। उसी कड़े में कैलिफोर्निया में भी हिंदू मंदिर जो स्वामीनारायण मंदिर से जुड़ा हुआ, वहां पर भी अटैक किया गया है, तोड़फोड़ जो है, नारे लगाए गए हैं। कैलिफोर्निया में जिस प्रकार से मंदिर पे हमले हुए हैं, जो समाजद्रोही लोग हैं उनके द्वारा किया गया है, भारत सरकार ने इस पर आपत्ति भी की है और मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, और शक्ति से थोड़ा सा उस पर कार्रवाई हो, जो लोग उसमें हैं उनकी गिरफ्तारी हो। नंबर 2, बांग्लादेश की स्थिति आप लोगों ने देखा होगा, जिस प्रकार से अभी भी, अब आप लोग तक वो मामला नहीं पहुंच पा रहा है, अभी भी परसों की डेट में लमसम सैकड़ों घर जलाए गए हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से और मानवाधिकार आयोग से मैं मांग करता हूं कि इसको स्वतः संज्ञान में लेकर मानवता की रक्षा के लिए, जाति पाति मंत मजहब से ऊपर उठकर मानवता के लिए, जो मानवता के लिए संगठन बना हुआ है, उसके लिए आगे आकर और ऐसे विषयों को संज्ञान में लेकर और कार्रवाई करें। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से मैं मांग करता हूं, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर सनातन संस्कृति भारत विश्व पटल पर स्थापित हो, भारत की शुचिता, स्वच्छता और भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ जैसे आगे बढ़ा है, उसी प्रकार से देश में लमसम 5 लाख से ऊपर मंदिर को गवर्नमेंट ने एक्वायर करके रखा है कांग्रेस के द्वारा, काला कानून के द्वारा। वह काला कानून समाप्त करके पुनः कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं जिसकी मंदिरों की संरक्षा, मंदिर की रक्षा, मंदिर की सुरक्षा, भोग राग सेवा पूजा की व्यवस्था जैसे पूर्व में 70 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले संत देखा करते थे, उसी प्रकार देख रेख करें। आप देखेंगे बाला तिरुपति में हाथीराम मठ, जिनके द्वारा वो मंदिर संचालित होता था, गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, उसके बाद वो कमर्शियल हो गया और कमर्शियल तरीके से वहां पर कार्य किया जा रहा है। इसी के नाते मछली का ऑयल, गाय की चर्बी, बीफ मिलाकर प्रसाद तैयार किया जा रहा है। इसके नाते एक कोई बोर्ड बनाए और मठ मंदिर की रक्षा सुरक्षा के लिए संतों के हाथ में सुपुर्द किया जाए, तब जाकर आपको स्वच्छ प्रसाद और स्वच्छता से भगवान की सेवा हो पाएगी।